ये प्रशिक्षणार्थियों बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड 4th ईयर में निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आपको प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत जो आज का मेरा प्रकरण है वो माध्यमिक स्तर पर जो विकलांग बालकों के समावेशी शिक्षा योजना के पहलू। देखिए, माध्यमिक स्तर पर जो विकलांग बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए समावेशी योजना के कौन कौन से पहलू हैं, उन पहलुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। तो देखिए, इसमें मुख्य जो पहलू हैं वो 7 पहलू मुख्य रूप से हैं। कितने पहलू? 7 पहलू बहुत मुख्य रूप से हैं, जिनमें पहला है विशिष्ट आवश्यकता वाली सुविधाएं व्यवस्था, सुविधाओं की व्यवस्था करना, यह पहला। तो विशिष्ट जो आवश्यकता वाले जो बालक हैं, जो दिव्यांग हैं, जिनको विशिष्ट ही आवश्यकता है, वो अधिक 70% से भी अधिक विकलांग हैं, तो उनके लिए विशिष्ट जो आवश्यकता वाले जो सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध करवाई जाएं, ये पहला पहलू है। क्योंकि बालक ठीक से सामान्य कक्षा बैठ नहीं पाता है, सामान्य रूप से सुन नहीं पाता है, सामान्य रूप से देख नहीं पाता है, और अंग भंग हैं और स्पष्ट बोल नहीं पाता है। तो ऐसे बालकों के लिए उपकरणों की, उनके लिए शिक्षण सामग्री की विशिष्ट आवश्यकताएं होंगी। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक पहलू है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए, इसमें जो छात्र की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, उनको उनकी सुविधाओं की व्यवस्था करना। अब व्यवस्था चाहे सरकार करे, चाहे भामाशाह के द्वारा हो, समाज के द्वारा हो, विद्यालय के द्वारा हो, लेकिन ये केन प्रकारेण व्यवस्था होनी चाहिए। कैसे भी व्यवस्था हो, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा आता है कि जब विकलांग बालक हैं तो वो स्वस्थ नहीं रह सकते, वो हमेशा बीमार से ही रहते हैं। तो उनके लिए समय समय पर चिकित्सा, शिक्षा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनका भी आकलन करना चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि किन बालकों के लिए, किन दिव्यांग बालकों के लिए, किन विकलांग बालकों के लिए कौन कौन सी चिकित्सा शिक्षा की आवश्यकता है, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्येक बालक के लिए जो उसकी चिकित्सा संबंधी शिक्षा है उसको जानकारी होनी चाहिए बालक के लिए। ये समावेशी जो शिक्षा है उसका ये दूसरा पहलू है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, ध्यानपूर्वक सुनिए, जो विशेष शिक्षकों की भी व्यवस्था की जाए। देखिए, जो विकलांग बालक है, सामान्य बालक के लिए तो सामान्य शिक्षक चल सकता है, लेकिन जो विशिष्ट बालक हैं, जो दिव्यांग बालक हैं, जो विकलांग बालक हैं, उनके लिए तो विशेष ही प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता होगी। तो इसकी व्यवस्था की जाए। देखिए, विकलांग जो बालक हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा में जो विशेष शिक्षक हैं, स्पेशल टीचर, उनकी व्यवस्था की जाए। ये बहुत ही आवश्यक है। ऐसे टीचर न हो जो रुचि उनमें नहीं लो,
विकलांग बालकों को देख करके परिहास करें या उसमें केवल फॉर्मेलिटी करें, ऐसा नहीं। विशेष शिक्षकों की विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं, जो दिव्यांग बालक हैं, विकलांग बालक हैं, उनके लिए ऐसे ही शिक्षकों की आवश्यकता है जो उनके शिक्षण में अधिक से अधिक रुचि ले सकें, अधिक से अधिक उनका मनोबल बढ़ा सकें, अधिक से अधिक उनको शिक्षण की व्यवस्था कर सकें और अधिक से अधिक उनको शिक्षण संबंधी जो जानकारी है, शिक्षण का जो उद्देश्य है, उसको समय पर पूरा कर सके। ऐसे विशेष शिक्षकों की अति आवश्यकता है। इसके बाद में प्रशिक्षणार्थियों शिक्षा सामग्री का भी विकास किया जाए। देखिए, जो विकलांग माध्यमिक स्तर पर बता रहा हूं मैं आपको, प्राथमिक स्तर पर तो कैसे भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन माध्यमिक स्तर पर जो विकलांग बालक हैं, बच्चे हैं, उनके लिए समावेशी शिक्षा के अंदर जो पहलू है वो है चौथा, शिक्षा सामग्री का विकास करना। शिक्षा सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो माध्यमिक स्तर पर उन बालकों की रुचि के अनुकूल हो, उनको अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर सके और शिक्षण को सरल बनाया जा सके माध्यमिक स्तर पर। ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जो शिक्षा सामग्री का विकास किया जाए माध्यमिक स्तर पर, अरे बालक जो विकलांग है वो प्राथमिक शिक्षा पूरी करे आया, उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करे आया, लेकिन माध्यमिक शिक्षा की भी उसी स्तर के अनुसार उसकी शिक्षा सामग्री का विकास होना चाहिए। जो शिक्षा सामग्री है वो उचित, पर्याप्त, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको माध्यमिक स्तर पर जो विकलांग बालक हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा के जो पहलू हैं उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अब इसके बाद में जो पांचवा है वो इस प्रकार से है कि सामान्य जो विद्यालय शिक्षकों को तो प्रशिक्षण दें, जो सामान्य विद्यालय शिक्षक हैं उनको ये प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे विशिष्ट जो आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता प्राप्त कर सकें। सामान्य जो शिक्षक हैं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिससे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो वो शिक्षक, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो वो शिक्षक, ऐसी व्यवस्था की जाए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसके बाद में जो नंबर 6 आता है वो आता है स्कूलों को अवरोधों से मुक्त कर सकें। जो विद्यालय हैं उनको अवरोधों से मुक्त रखा जाए, दूर रखा जाए। किसी प्रकार की शिक्षण उसके अलावा जो और कोई अशैक्षणिक जो कार्य हैं उनको उनसे मुक्त रखा जाए। अशैक्षणिक जो कार्य हैं उन कार्यों से उनको दूर रखा जाए। केवल विशिष्ट जो बालक हैं उनके लिए शैक्षणिक कार्यों की ही ओर ध्यान दिया जाए। बाकी जो स्कूलों को जो विशिष्ट बालकों के जो विद्यालय हैं उनको इन अवरोधों से दूर रखा जाए, मुक्त रखा जाए, इनको मुक्त रखा जाए, स्वतंत्र। सामान्य जो विद्यालय हैं उनमें से तो ले सकते हैं सामान्य शिक्षकों को, लेकिन जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो विकलांग बालकों के जो स्कूल हैं उन स्कूलों को ऐसे अवरोधों से दूर रखा जाए, उनके लिए उचित शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाए और जो अवरोध आ रहे हैं संचालन में
उनको रोका जाए। इसके बाद में संसाधन कक्षों का निर्माण और उपकरणों की व्यवस्था की जाए। देखिए, जो विशिष्ट माध्यमिक स्तर पर जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो विकलांग बालक हैं, उन बालकों के लिए समावेशी शिक्षा में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे संसाधन कक्षों का निर्माण हो सके। संसाधन जैसे मान लो बहरे बालक हैं, उनके लिए श्रवण यंत्रों की व्यवस्था की जाए। मान लो कोई दृष्टिहीन बालक हैं, उनके लिए जो दृष्टि वाले जो साधन हैं उनकी व्यवस्था की जाए। जैसे उदाहरण के लिए ब्रेल लिपि एवं ऐसी जो आँखों की व्यवस्था कर सकें, लेंस वगैरह ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि वो कक्षा कक्ष में अधिक से अधिक माध्यमिक स्तर पर शिक्षण प्राप्त कर सकें, माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें, ऐसे उनकी व्यवस्था की जाए। मान लो विशिष्ट जो बालक है, विकलांग बालक है, उस विकलांग बालक पर बैठा नहीं जा रहा है तो उसके लिए उचित पर्याप्त बैठने की व्यवस्था की जाए जिससे वो आरामदायक अपना शिक्षण प्राप्त कर सके। मान लो माध्यमिक स्तर पर श्रवण शक्ति उसकी कमजोर है या एकदम बहरा है, उसके लिए जो तेज ध्वनि वाले जो यंत्र हैं उनकी व्यवस्था की जाए, माइक वगैरह, और उनके लिए उचित कक्षा कक्ष जो सामग्री है, ऐसे कक्षा कक्ष बनाए जाएं जहां वो आसानी से माध्यमिक स्तर तक की अपना अध्ययन प्राप्त कर सकें। समावेशी विद्यालय में ऐसा कक्षा कक्ष का निर्माण होना चाहिए और ऐसे उपकरणों की भी उसमें उपयोगिता होनी चाहिए। कक्षा कक्ष भी होना चाहिए और वहाँ ऐसे आवश्यकता वाले जो उपकरण हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रत्येक राज्य के जो मॉडल समावेशी स्कूल हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में मॉडल समावेशी जो विद्यालय हैं या मॉडल समावेशी जो स्कूल हैं उनकी स्थापना का प्रावधान है। लेकिन जो विकलांगता से ग्रस्त लड़कियां हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। माध्यमिक स्तर पर जो विकलांग छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उन पर विशिष्ट ही ध्यान दिया जाए, विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो छात्राएं प्राथमिक उच्च प्राथमिक जो शिक्षण है उसको पूरा कर चुकी हैं और माध्यमिक स्तर पर वो आ गई हैं, तो उनके लिए विशेष ही ध्यान देने की आवश्यकता है और उनकी सहायता की जाए ताकि वे माध्यमिक स्तर पर पहुंच सकें और उसको भी उत्तीर्ण कर सकें। और इस योजना के अंतर्गत भी ऐसे प्रावधान है कि लड़कियों के लिए, जो लड़कियों के लिए उनकी क्षमता के विकास करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए ऐसा मार्गदर्शन दिया जाए जिससे कि वो विकलांग जो लड़कियां हैं उनके लिए सहायता दी जाए, प्रलोभन दिया जाए और व्यवस्था की जाए। उनके लिए 200 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति की व्यवस्था का प्रावधान है। जो माध्यमिक स्तर पर जो विकलांग छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उन लड़कियों के लिए 200 रुपये पर मंथ की सुविधाएं हैं। योजना का ऐसा प्रावधान है इसमें समावेशी जो विशिष्ट मॉडल स्कूल है उनमें, और योजना में शामिल सभी मदों का अंतर्गत 100% जो केंद्रीय विद्यालय हैं या केंद्रीय जो सहायता है केंद्र के द्वारा विद्यालयों को दी जाती है वो दी जानी चाहिए। और राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों दोनों को मिलकर के प्रदेशों में जो शिक्षा विभाग हैं इस योजना को लागू करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। कौन सी? मॉडल समावेशी स्कूलों के अंदर ये योजना है। और जो विकलांग की शिक्षा के क्षेत्र
और अनुभव और गैर सरकारी जो संगठन हैं उनसे भी सहायता ले सकते हैं। गैर सरकारी जो संगठन हैं उनसे भी सहायता ले सकते हैं। इसके बाद में छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप, उसके अंतर्गत छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे छात्र माध्यमिक स्तर पर जो विकलांग छात्र हैं, जो अध्ययनरत हैं, उनको मान्यता प्राप्त संस्थानों से पेशेवर या तकनीकी पाठ्यक्रमों में भी जो शिक्षा प्राप्त करके नौकरी प्राप्त कर सके, ऐसा उनको शिक्षा की व्यवस्था की जाए, अपना काम प्रारंभ कर सकें, बेरोजगार नहीं रहें, अपना स्वयं का कार्य करें, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए। इसके लिए भी उनको प्रतिवर्ष देश भर में जो विकलांग छात्र हैं उनको 1000 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। ऐसे छात्रों को जो हैं उनको 1000 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इनमें से 30% लड़कियों के लिए आरक्षित हैं और 70% लड़कों के लिए आरक्षित हैं। और छात्रवृत्तियां केवल भारतीय नागरिक को ही मिल सकती है, जो विदेशी हैं उनके लिए नहीं, केवल भारतीय जो नागरिक हैं। लेकिन वर्ष 2009 में, लेकिन वर्ष 2009 में अनुमान लगाया गया कि 81 लाख, कितने, 81 लाख स्कूल नहीं जाते हैं ऐसे विकलांग बालक हैं। यह संख्या 6 से और 13 वर्ष के जो आयु के बालक हैं उनकी कुल संख्या का 4.28% के बराबर है। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि जो विकलांग वाले जो कुल बालकों की संख्या है वो 28.95 लाख है, जो बच्चों की कुल संख्या का 1.52% है। 1.52% है के बराबर। विकलांग जो बालक हैं उनको स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 34.12% है। ये आंकड़े सन 2009 के समावेशी जो शिक्षा है उससे संबंधित जो पाए गए हैं। इसके अंतर्गत जो समावेशी शिक्षा है उसके अंतर्गत ये आंकड़े पाए गए हैं। इसमें जो कुछ इस प्रकार की अब सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य हैं वो 2013 तक अब आता है सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य। ये तो 6 आपके ये थे, लेकिन इन पहलुओं के अलावा भी सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य हैं उनको मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूं। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य, प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। अब आता है सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य। अब ये लक्ष्य कौन कौन से हैं उन लक्ष्यों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इसमें देखिए सबसे पहले जो आता है 2013 तक सभी बालकों को जो विद्यालय शिक्षा है उसकी गारंटी, केंद्र वैकल्पिक स्कूल तथा बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता। बैक टू स्कूल पहला है, बैक टू स्कूल व्यवस्था। ये सन 2013 तक की व्यवस्था है ये।
इसमें देखिए जो 2013 तक सभी बालकों के लिए विद्यालय जो शिक्षा है, सभी बालकों के लिए जो विद्यालय शिक्षा है, उसमें विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूल जिनको कहा गया है तथा उनको कहते हैं बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता। बैक टू स्कूल जो शिविर है इसकी उपलब्धता है, उपलब्धता ये इसी के अंतर्गत है। इसके बाद में वर्ष 2000 तक सभी बालक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। सन 2010 तक सभी बालक 8 वर्ष 8 वर्ष 8 वर्ष तक स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। 8 वर्ष तक जो स्कूली शिक्षा है, प्राथमिक पूरी कर लें। ये तो है उच्च प्राथमिक। और एक ये भी है इसमें, सन 2007 तक जो सभी 5 वर्ष तक 5 वर्ष तक जो 5 वर्ष के अंदर हैं वो प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। मतलब क्या? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले और 8 वर्ष में उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। इसके बाद में भी ये मैं आपको सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में 2000 तक सभी बालकों को विद्यालयों में बनाए रखना, मतलब विद्यालय छोड़ करके नहीं जाएं। सन 2010 तक सभी बालक, विकलांग, सामान्य सभी बालक स्कूल छोड़ करके बीच में सभी बालक स्कूल बीच में नहीं छोड़ें, शिक्षा पूरी करें, पूरी करें एवं उनसे जुड़े रहें, बीच में ब्रेकडाउन नहीं किसी प्रकार से 2010 तक। इसके बाद में देखिए सभी बालक मतलब विद्यालय में बनाए रखना है, उनको छोड़े नहीं। सामाजिक न्याय एवं समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना। सामाजिक नंबर 5 है सामाजिक जो न्याय है वह समानता है। सामाजिक न्याय व समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं। तो इसमें लक्ष्य को प्राप्त करना, जो सामाजिक एवं न्याय उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। इसके अलावा जीवन उपयोगी एवं गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना एक और है, जिसको जीवन उपयोगी प्राथमिक शिक्षा को पूरी करवाना। प्राथमिक शिक्षा को पूरी करवाना मतलब बीच में किसी प्रकार से, और प्राथमिक इसमें जीवन उपयोगी एवं और भी गुणात्मक लिख सकते हो, गुणात्मक, इसी में जीवन उपयोगी एवं जो गुणात्मक
एवं गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा को पूरी कराना, किसी प्रकार से उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। ये आपको सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों के बारे में आपको बता रहा हूं। इसके बाद में अभियान का क्रियान्वयन, इसकी अवधि 10 वर्ष है। क्रियान्वयन में देखिए सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं इसका क्रियान्वयन इसका जो लक्ष्य है वो सन 2010 तक अर्थात इनको इसकी जो अवधि है वो 10 वर्ष अर्थात 2010 तक निर्धारित की गई है। 10 वर्ष इसका जो लक्ष्य है वो 10 वर्ष है केवल, अर्थात 2010 तक इसकी अवधि है। किसकी? सर्व शिक्षा अभियान की क्रियान्वयन की जो अवधि है वो 10 वर्ष है। देखिए अभियान का जो क्रियान्वयन है, ये निर्णय किया गया कि केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर के, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें मिलकर के ये समुदाय के सहयोग से भी इस कार्यक्रम में क्रियान्वित करेंगी। इसके अलावा भी जो मिशन है इसके अध्यक्षता होंगे प्रधानमंत्री और इसके उपाध्यक्ष होंगे मानव संसाधन विकास मंत्री। ये तो केंद्रीय लेवल के हैं, लेकिन राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में जो इसके अध्यक्ष होंगे वो होंगे जिनको सीएम मुख्यमंत्री एवं जो उपाध्यक्ष होंगे वो शिक्षा मंत्री होंगे। सर्व शिक्षा अभियान के जो अध्यक्ष होंगे केंद्र में प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री, जैसे उदाहरण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ये केंद्र में थे, और राज्य में मुख्यमंत्री सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री, ये इसमें उपाध्यक्ष होते हैं। और इनकी जो कार्यकाल की अवधि है वो 10 वर्ष है, अर्थात सन 2000 से, मतलब इसकी 10 वर्ष की अवधि है केवल सर्व शिक्षा अभियान की, मतलब सन 2010 तक इसको पूरा करना है, सभी बालकों के लिए जोड़े रखना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य हैं इनको क्रियान्वयन में 10 वर्ष की अवधि है और वो 2010 तक सबको जोड़े रखना है। इसी प्रकार से जो इसके लक्ष्य थे बैक टू स्कूल 2013 तक था, और जो शिविर का उपलब्धता थी वो प्राप्त की। सन 2010 तक सभी बालक जो 8 वर्ष तक उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षा को पूरी करेंगे, और सन 2007 तक 5 वर्ष तक की जो प्राथमिक शिक्षा है इसको पूरी करेंगे, और 2010 तक सभी बालक स्कूल में बीच में स्कूल नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा ही शिक्षा से जुड़े रहेंगे। इसके बाद में सामाजिक न्याय व समानता के लक्ष्य प्राप्त करेंगे, और जो जीवन उपयोगी एवं गुणात्मक जो प्राथमिक शिक्षा है इसको पूरी करना भी इसका लक्ष्य है। ये समय अभाव के कारण मैं आपको यहीं मेरा ये टॉपिक पूरा करता हूँ। ये मेरा अब इसके बाद में जो आएगा वो आपको मैं अभी अब आएगा सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं, उन शर्तों को मैं अगले उसमें बताऊंगा। इसके लिए धन्यवाद।